हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैजिक बुक का 4th चैप्टर करेंगे, मैजिकल हेल्थ। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। जो स्वस्थ है वही धनी है, भले ही उसे इसका एहसास ना हो। हम लोग को एहसास है कि जब हाथ अच्छे से काम कर रहा है तो इसकी वैल्यू नहीं पता है। जिस दिन इसमें दर्द होगा उस दिन उसकी वैल्यू पता चलती है। ये पेन को होल्ड किया हुआ फिंगर है ना, बहुत बड़ी बात है। ये फिंगर्स, ये हैंड बुक को होल्ड किया हुआ है, किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है ना। तो आज मैजिकल हेल्थ के बारे में है कि आप हेल्थ को मैजिकल कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, सुबह उठ के 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। लाइफ में आपके पास जो भी चीज़ है, छोटी सी बड़ी चीज़ें, सबके लिए धन्यवाद। 10 चीज़ ऐसा निकालना है, उसके लिए धन्यवाद। फिर रात में सोने समय मैजिक रॉक को लेना है, हाथ में होल्ड करना है और दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसको याद करके धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दूसरा काम रात में। और आज है मैजिकल हेल्थ का, इससे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको फॉलो करना है। तो इसमें कह रहा है कि जो कोई कृतज्ञ होगा स्वास्थ्य के लिए, आज स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के लिए जो कोई कृतज्ञ होगा उसे और अधिक दिया जाएगा, और जो कृतज्ञ नहीं होगा उसके पास जो भी है उससे छीन लिया जाएगा। तो डर लगता है इस बात से कि आपके पास जो भी स्वास्थ्य है, अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे तो छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा मतलब वो ख़राब हो जाएगा, उसमें खराबी आ जाएगी। इसलिए बेहतर है उसमें उसका आभार व्यक्त करें। ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन। वैक्सीन डलवाते हैं ना बच्चों को, तो वैक्सीन, कोरोना में वैक्सीन लगा था ना, तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन का जो काम होता है यही ग्रेटिट्यूड करता है। अगर हम किसी भी अंग के लिए धन्यवाद करेंगे, अभी मेरे पैर में दर्द है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि मैंने उसे इग्नोर किया है, उसका केयर नहीं किया है। इस भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में उसको इग्नोर किया गया है। आपको बहुत पहले से ही किसी भी अंग में अगर खराबी आती है, बहुत पहले से सिम्टम आने लगता है, या आपको कुछ भी इंडिकेशन मिलने लगता है कि आप इसका केयर कीजिए, वो इग्नोर हो रहा है। तो जैसे ही इंडिकेशन मिले उस पर काम करना है। तो ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन एंड एंटी टॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक लेते हैं, दवाई लेते हैं ना, तो अगर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो उसके लिए वही काम करेगा। तो डेली आभार व्यक्त करना है, डेली उसके लिए थैंक यू बोलना है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि कृतज्ञता का, जो आभार व्यक्त करने का जितने भी लोग अभ्यास करते हैं वो लोग जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। ये अध्ययन बताते हैं। बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के बाद, बहुत सारे एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञ होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, उनका लाइफ सबसे ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर जीते हैं। और आप अपनी सेहत की वर्तमान स्थिति से ही समझ सकते हैं कि आप कितने आभारी रहे हैं। आप अपने शरीर को आज चेक करो, दूसरे से मत बोलो। दिखावा बहुत चीज़ है, ऊपर से बहुत चीज़ अच्छा दिखता है, अंदर अपने आप को देखो, कौन कौन सा ऑर्गन सही चल रहा है, क्या खाना पच रहा है अच्छे से। खाना तो बहुत चीज़ है, पच रहा है कि नहीं ये मैटर करता है। आप चेक करो, लीवर ठीक से काम कर रहा है, फेफड़े आपके ठीक से काम कर रहे हैं, किडनी, हार्ट का कितना बड़ा रोल है ना। तो आपका शरीर ही बताएगा कि आप कितने आभारी रहे हैं। आपका शरीर का जो कंडीशन है यही बताएगा। और जैसे ही इससे क्या होता है, जब हम आभार व्यक्त नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप एक बार बोलो ना थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फील आता है। जब आप आभार व्यक्त करते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा रहती है, आपको जीने का
आनंद रहता है, लगता है ज़िंदगी बहुत सुंदर है। जैसे ही ऊर्जा कम होती है, आभार व्यक्त नहीं करते हैं हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमारे लिए है। अब देखो मेरे पास, हम लोग के पास सांसें हैं, फ्री में मिल रही है, वैल्यू है क्या? नहीं, वैल्यू पता ही नहीं है। लेकिन सांस भी फिक्स है, किस दिन तक चलेगी ये फिक्स किया हुआ है। उसकी वैल्यू उसी दिन पता चलती है जब सांस कम होने लगता है। ऊर्जा की कमी है मतलब कृतज्ञता की कमी। अगर ऊर्जा कम है शरीर में, इसका मतलब कि आप उसकी वैल्यू नहीं जानते, आप कृतज्ञ नहीं हैं, आप आभार व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में कह रहा है कि इवन एक बुखार आ जाता है, शरीर में बुखार लगती है, आप बेड रिडन हो जाते हैं, उस समय भी छोटा सा बीमारी होने पर भी आपको उस समय वैल्यू पता चलता है, फिर आप भूल जाते हो। तो डेली उसका आभार व्यक्त करना है। 10 चीज़ की ब्लेसिंग लिखनी है ना, उसमें आप इसको भी डाल सकते हैं, अपने शरीर के ऑर्गन के लिए भी डाल सकते हैं। और इसमें सबसे पहले दिया है कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद करिए, कितना बड़ा अहम रोल है उसका। लेग्स और फीट के लिए, हमारे पैरों का कितना सारा काम है। वॉशरूम रूम से चल के जाना, रात भर सो रहे हैं, उठे, पहले क्या रखे नीचे? पैर। कितनी बड़ी अहमियत है उसकी, तो उसका ग्रैटिट्यूड करना। हमारे लाइफ में इसका कितना बड़ा रोल है, बैलेंस करता है, स्टैंड करता है, बैठता है, एक्सरसाइज करता है, डांस करता है, क्लाइंबिंग स्टेप है, ड्राइविंग कार है, फिर मतलब कि कितने सारे चीज़ है। अगर हमको पानी पीना है, उठ के तुरंत चले जाते, पैर का वैल्यू नहीं समझ में। अगर आप ठीक से सोचेंगे कितना अहम रोल है इनका, है ना। तो थैंक यू ऐसा सोचें और बोले अपने लेग्स को, फीट को, से थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड माई फीट एंड रियली मीन इट। बहुत इसकी आवश्यकता, आप करके देखना, खुशी भी आती है। और है अब अपने हाथों के लिए, तो हाथ में क्या क्या है? आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, इनके लिए धन्यवाद। सोचो, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस भी करना है तो हाथ खुलता है ना। पेन उठाना है, बुक उठाना है, कोई भी सामान, दिन भर में हम लोग कितना सामान उठाते हैं, कितना काम हाथ से करते हैं, इसका अंदाज़ा है क्या? इन फिंगर्स का कितना काम है। तो इनके लिए धन्यवाद। से थैंक यू फॉर माई आर्म्स, हैंड्स एंड माई फिंगर्स। फिर से थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट है ना, टंग के लिए। तो ये सब जो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, टेस्ट लेते हैं ना, किसी भी चीज़ का टेस्ट लेने के लिए टंग है कि नहीं, है ना। फिर है स्मेल के लिए, सूंघने के लिए नाक, है ना। किसी भी चीज़ का आग कोई जला रहा है, स्मेल आता है ख़राब, है ना, तुरंत वहाँ से हटते हैं। अगर स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो जाएगा तो हम लोग वहाँ से हटेंगे, सारा गंदगी अंदर जाता रहेगा। तो उसकी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। फ्लावर्स है, उसका अगर स्मेल लेना है, लेते हैं ना, अच्छी हो ख़राब हो सबका, है ना। तो हम लोग को डिसाइड करना कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं। अगर सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो जाएगा तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सबका वैल्यू करना है। उसका सेंस ऑफ टच है ना, सेंस ऑफ टच के लिए धन्यवाद करना है। उसके बाद मिराकल ऑफ योर आईज़। आईज़ का कितना बड़ा रोल है। आप 10 मिनट ब्लाइंड फोल्ड आँख पे लगाओ और फिर देखो दुनिया कैसी लग रही है। इन आँखों का कितना बड़ा धन्यवाद जो इतनी सुंदर दुनिया दिखाती है। नेचर का ब्यूटी कैसे देखते हैं? आँखों से ही तो। सबके, अधिकांश लोगों के आँखों पे चश्मा है, हमारे आँखों पे चश्मा नहीं है। और है भी तो धन्यवाद जब करते रहेंगे तो चश्मा भी छूट जाएगा, इसकी गारंटी है।
ठीक है। तो आँखों का बहुत बड़ा धन्यवाद। से थैंक यू फॉर माई आईज़ दैट इनेबल्ड मी टू सी एवरीथिंग। एक चीज़ और, ये जो मैजिक बुक है ना, इसमें आपको हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, ये लिखना है, लेकिन विथ रीज़न, कारण भी। अब आईज़ के लिए धन्यवाद कर रहे, क्यों? आई का रोल क्या है हमारे लाइफ में, तो उसके साथ लिखेंगे तो हम और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और से थैंक यू फॉर माई हियरिंग, कान के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद, है ना। बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, नहीं सुनने वालों की दुनिया क्या होती है, गौर करना। से थैंक यू, सबसे बड़ा चीज़ तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर मेरा माइंड, ब्रेन, है ना। उसी के बदौलत इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं, करते हैं। किसी भी चीज़ को अंजाम देना ब्रेन ही तो करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें क्या करना है, अच्छा। से थैंक यू फॉर माई ब्रेन एंड माई ब्यूटिफुल माइंड। 24/7 सारे ऑर्गन्स काम में लगे हैं, है कि नहीं? कितना बड़ा रोल है इनका। जितने भी अंदर के सेल हैं, हमारे बॉडी के सेल हैं, सब काम पे लगे हैं, सब नया करने में लगे हुए हैं, मरम्मत करने में लगे हुए हैं, हील करने में लगे हुए हैं। सबका धन्यवाद। से थैंक यू ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली। से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट, हार्ट जो हर चीज़ को शुद्ध कर रहा है ना। हार्ट अगर नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा, तो क्या होगा? तो हार्ट को थैंक यू हार्ट, आई एम सॉरी अगर मैंने आपका केयर नहीं किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आपसे मेरा जीवन है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है, कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, जिस पे भी लिखिए, और उस पे लिखना है कि हिंदी में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, स्वस्थ रहने का उपहार ही मुझे जीवित रखे हुए है। स्वस्थ रहने का उपहार ही मुझे जीवित रखे हुए है। इंग्लिश में है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसको लिखना है और देखना है कि वाओ, मेरा हर चीज़ परफेक्टली काम कर रहा है, मैं जिंदा हूँ, है ना। ये गिफ्ट है, कितना बड़ा गिफ्ट है भगवान का। इसको लिखना है और अपने आँखों के सामने अगर दिखता है तो सी थैंक यू, फिर सारा चीज़ रिवाइंड हो जाएगा और उसको करते जाना है। और जीवन तो इन चीज़ों से ही सुंदर बन रही है। जो चीज़ फ्री में मिल रहा है उसकी हम लोग कदर नहीं करते हैं। ये सांसें फ्री में है, उसकी कदर नहीं है, लेकिन इन सांसों का ही रोल है हमारे जीवन में। रात को जब सो जाते हैं तो सोया इंसान क्या है, मरा हुआ ही है, फिर सुबह उठ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये बॉडी रात भर में रिलैक्स हो जाती है, इतना ऑर्गन लगा हुआ है अंदर हील करने के लिए। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ज़िंदगी बदलना है तो थैंक यू के वाइब्रेशन में आना होगा। थैंक यू हर चीज़ के लिए, थैंक यू आज के दिन के लिए धन्यवाद। गोल सेट कीजिए, सुबह में ब्लेसिंग लिखिए, गोल सेट कीजिए और रात में चेक कीजिए मैंने कौन कौन सा गोल को पूरा किया है। जीवन मिला है तो उसको अच्छे से जीना है और मीनिंगफुल जीना है, जीवन को साकार बनाना है, ताकि जब मरने समय अपना मन कहे कि तुमने ज़िंदगी जिया है। थैंक यू सो मच।